श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने आप लोगों को कई बार ऐसे उपाय बताए होंगे जहां पर आप लोगों के घर में धन वृद्धि की कमी होती होगी, और नहीं चलता होगा, किसी के ऊपर भारी कर्जा होता होगा। तो आपको बहुत सारे ऐसे उपाय पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताए होंगे जिन उपायों को करने के बाद आप इन समस्याओं से निजात पा सकते हैं। पर दोस्तों, आप जानते हैं कि अभी बहुत ही बड़ा एक त्यौहार आने वाला है, हिंदू धर्म का बड़ा त्यौहार आने वाला है, मतलब दीपावली। इस दीपावली में किए हुए सभी अचूक उपाय बहुत ही जल्दी फल देते हैं। तो दोस्तों, श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने खुद इस उपाय को बताया है, जो कि मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और अपने चाहने वालों के साथ भी शेयर करना, ताकि उनका भी भला हो सके। दोस्तों, अगर आपके घर में कोई ऐसा है जिसके ऊपर बहुत कर्जा है, धन वृद्धि नहीं है, धन नहीं आता, घर में व्यापार नहीं चल रहा है, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। दोस्तों, दीपावली की रात्रि में आपको यह उपाय करना है। जिस दिन दीपावली है उसी दिन आपको यह उपाय करना है। इस उपाय को करने से पहले एक बात आप लोग सुन लीजिए। जब आप लोग लक्ष्मी जी, गणेश जी और सरस्वती जी की पूजा करेंगे, अपने जो पूजा स्थल रहेगा उस जगह पर आपको 1 रुपये रख देना है। जब आप लोग पूजन कर रहे हो लक्ष्मी जी, गणेश जी और सरस्वती जी की, उस समय आपको पूजन के समय 1 रुपये वहाँ पर भगवान जी के सामने रख देना है। अब 1 रुपये रखने के बाद आपको यह उपाय करना है। अपनी पूजन करने के बाद ही आपको यह उपाय करना है 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे के बीच में, दीपावली की रात्रि को। ठीक है, 11:30 से 12:30 के बीच में आपको यह उपाय करना है। और आपके घर के पास पीपल का, आंवले का या बेलपत्र का, इन तीनों में से कोई भी एक पेड़ होना चाहिए, क्योंकि यह उपाय इन तीनों में से कोई एक पेड़ पर चलेगा। अगर पीपल का पेड़ है, आंवले का पेड़ है या बेलपत्र का पेड़ है, कोई भी एक पेड़ को चुन लीजिए। आपको उस पेड़ के नीचे यह उपाय करना है। अब आपको क्या करना है, आपके घर के आसपास जो भी पेड़ हो, पीपल, आंवला, बेलपत्र में से, उस पेड़ के नज़दीक चले जाना है, उस पेड़ के नीचे चले जाना है। अब उस पेड़ के नीचे जाने के बाद आपको क्या करना है, 3 दीपक लगाना है। 3 दीपक कैसे लगाना है, एक गोल बाती का दीपक लगाना है और 2 लंबी बाती का दीपक लगाना है। अब इन तीनों ही दीपक को आपको घी से भर देना है। ध्यान रखिए, थोड़ा भी घी का दीपक जो है खाली नहीं होना चाहिए। यह तीनों ही दीपक आपको पूरे घी से भरने हैं। और घी भी कौन सा होना चाहिए, शुद्ध देसी गाय का घी होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। बस ये है कहने का मतलब। तीनों दिया पूरा घी से भरने के बाद एक गोल बाती का और 2 लंबी बाती के दीपक लगाने के बाद आपको क्या करना है, उन तीनों ही दीपक में एक एक कमल गट्टा डाल देना है। काले कलर का कमल गट्टा होता है, आपको बाजार में मिल जाएगा, आप खरीद लाइएगा। इन तीनों ही दीपकों में आपको उस कमल गट्टे को डाल देना है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको उस पेड़ के नीचे चले जाना है, पीपल, आंवला या बेलपत्र किसी भी एक पेड़ के नीचे चले जाना है। और सबसे पहला दीपक, जो कि आपने गोल बाती का बनाकर रखा हुआ है, मिट्टी का दीपक होगा, तो उस दीपक को आपको जला लेना है और अपने हाथ में रख लेना है। अब उस पेड़ के नीचे जब आप बैठे होंगे, तो अब आपको अपने हाथ में उस दीपक को जलाकर रख लेना है और स्मरण करना है, आपना है लक्ष्मी जी का, आपकी कुल देवी का, आपके पूर्वजों का, और भगवान से विनती करना है कि हे भगवान, हमें इस कर्जा मुक्ति से निजात दिलाइए। और आपके घर में जो भी समस्या हो, व्यापार की, धन समृद्धि की, उन सभी की भी कामनाओं को रखते हुए आप लोग बाबा कुबेरेश्वर धाम का नाम लेते हुए इस दीपक को वहां पर अर्पण कीजिए, उस पेड़ के नीचे रख दीजिए। अब यह हो गई पहले दीपक की बात। अब उस दूसरे दीपक को उठाते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो दीपक जिस साइड जल रहा है, लंबी बाती का, वो साइड आपको अपनी तरफ करके रखना है। मतलब जिस तरफ दीपक की लौ हो, दीपक जल रहा हो, वो तरफ आपको अपनी तरफ करके रखना है। इस बार आपको पेड़ की तरफ वो जलता हुआ दिया नहीं दिखाना है। ठीक है, आपको जब दीपक उठाना है तो वो आपकी जो बाती आपकी जल रही है वो आपके साइड होनी चाहिए। उस दीपक को उठा लीजिए। उठाने के बाद स्मरण कीजिए, आप जिस भाव से इस पूजा को कर रहे हैं, इस उपाय को कर रहे हैं, वह भाव रखिए। कर्जा मुक्ति का, धन प्राप्ति का जो भी कर रहे हैं आप, वह भाव रखते हुए आपको इस दीपक को अर्पण कर देना है उसी पेड़ के नीचे। अब आपको क्या करना है, तीसरा दीपक उठाना है। तो तीसरा दीपक उठाने के बाद आपको वहां पर अपनी मन की बात रख देना है, जैसे कि कर्जा नहीं चुका पा रहे हैं, वृद्धि नहीं हो रही है, धन वृद्धि नहीं हो पा रही है, व्यापार नहीं चल रहा है, ये सभी कामनाएं रखना है आपको। तो इस तीसरे लंबी बाती के दीपक को भी आपको अपनी मनोकामना के साथ उठाना है। पर अब इस दीपक को नीचे रखते हुए आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अभी जब आपने दीपक उठाया तो उसकी लौ उस पेड़ की तरफ होगी, पर जब आप उस दीपक को नीचे रखने जाएंगे तो वो दीपक की जो लौ होगी वो आपकी साइड आपको रखनी है। और जब आप उस दीपक को आपकी साइड लौ रखते हुए नीचे रखेंगे उस पेड़ के सामने, तो आपको क्या करना है, अपनी झोली फैला लेनी है। जैसे कि महिलाएं होंगी तो वो अपनी साड़ी फैला सकती हैं, और जो पुरुष होंगे वो अपना तौलिया वगैरह जो भी है वो फैला सकते हैं। तो आपको झोली फैला लेनी है उस दीपक को अपनी साइड करते हुए। पहले दीपक को रख देना है, उसके बाद आपकी झोली आपको फैला लेनी है। झोली फैलाने के बाद उस झोली को कुछ सेकंड्स तक रखना है और अपनी तरफ एकदम से कर लेना है। उस झोली को आप लोग उसके बाद अपनी तरफ कर लीजिए, और यहाँ पर आपका यह उपाय, यह पूजन पूरी हो जाती है। अब आपको क्या करना है, उस जगह से उठना है, पूजन स्थल से उठना है, जिस पेड़ के नीचे आप यह काम कर रहे हैं उस जगह से उठना है और उठते हुए मुड़ना है अपने घर की ओर। और जब आप उठते हैं तो आपको सीधे अपने घर
पर पहुंचना है। आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। यह उपाय करने के बाद उस पेड़ की तरफ पीछे मुड़कर नहीं देखना है। यह उपाय करने के बाद आप सीधे अपने घर पहुंचिए। घर सबसे पहले आपको उस पूजन स्थल पर पहुंचना है। पूजन स्थल पर पहुंचने के बाद लक्ष्मी जी, गणेश जी और सरस्वती जी को प्रणाम करना है। और उसके बाद जो मैंने आपको बोला था कि 1 रुपये का सिक्का जो आप लोग पूजन के समय रख रहे हैं, उस सिक्के को आप लोग उठाइए और उसी समय उस जगह पर रख दीजिए जहां पर आप लोग अपना धन रखते हैं, धन इकट्ठा करते हैं। आपकी तिजोरी होगी, जो भी होगा, आपका डब्बा होगा, उस जगह पर आपको उस सिक्के को रख देना है। यह उपाय करने के बाद जो आपको फल मिलने वाला है वो बहुत ही अचूक होगा। यह उपाय श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है। उपाय थोड़ा मेहनत वाला है, पर इसका जो फल है वो भी बहुत मेहनत वाला है। आपका कर्जा मुक्ति हो जाएगा, आपकी धन वृद्धि हो जाएगी, आपका व्यापार सही से चलना लगेगा अगर आपने इस उपाय को विश्वास और सच्ची श्रद्धा मन से किया तो। ओम नमः शिवाय। जय भोले बाबा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।